हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कंप्यूटर की सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो सिंपल था, एक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए फीचर्स। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक बार आप उसको देख लेंगे या इस क्लास के बाद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और आज की इस क्लास में आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ेंगे ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और आज तक जो हमारे पास कंप्यूटर का स्वरूप पहुंचा है उसमें कितनी तब्दीलियां हुई हैं या किन किन स्टेजेस से होकर वो गुजरा है। दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक इसी का मिलता जुलता टॉपिक है जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसका नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियों का विकास। उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करके है, तो वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा, प्राचीन समय में मनुष्य जब किसी वस्तु की गणना करते थे तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब अगर हम लोग भी बचपन में जब कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को जोड़ घटाना, तो हम लोग उंगलियों पे जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 2 जोड़ के फिर कहेंगे, फिर सभी को जोड़ेंगे तो 7 बताते थे बचपन में। फिर कभी कभी और कहीं कहीं पे पत्थरों से को भी गिन कर परिणाम निकाले जाते थे। छोटे छोटे पत्थर होते थे, उनको गिन गिन के एक साइड रख के फिर उनको कलेक्ट करके गिना जाता था। ये प्राचीन समय में होता था। और मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि प्राचीन समय में कंप्यूटर के विकास के पीछे कारण आज के यूज़ के लिए नहीं था, जो हम लोग आज मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर रहे हैं। आज हम लोग इसको ढेर सारे अलग अलग फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो टाइपिंग हो, प्रिंटिंग की चीज़ें हो, कम्युनिकेशन हो। लेकिन जब कंप्यूटर विकास या को एक कह सकते हैं एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जब मनुष्य को, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के विकास के पीछे का कारण ये था कि किसी ऐसे यंत्र का विकास हो जिससे गणना करने में आसानी हो। गणना करने का मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में खासकर जोड़ घटाना, गुणा भाग आप कह लीजिए। इन चार चीज़ों के लिए सबसे पहले ऐसे डिवाइस की लोग आप कह सकते हैं कि सोच रहे थे उसके बारे में कि कुछ एक ऐसा डिवाइस हो जो कि जो आम मनुष्य हैं या जनजीवन में चीज़ों को जोड़ने घटाने के लिए जिसमें सुगमता हो या जिससे हेल्प मिले। कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किंतु कंप्यूटर के विकास के प्रारंभिक चरण में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं हुआ करता था। आपको सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो तो अब आज से 200-300 साल पहले ही आए हैं। ये बहुत पहले से सोचा जा रहा था। तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि जब शुरू से ही, जैसे आज फ़ोन बना है तो फ़ोन जब से बना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही रहा, या तो चार्ज होके या अलग तरीके से। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। इसके साथ क्या था कि कंप्यूटर के बारे में अभी उस समय बिजली का भी उतना उपयोग नहीं था। बस ये सोचा जा रहा था कि एक ऐसा डिवाइस बने जो कि चीज़ों को आसान कर दे जोड़ने घटाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे प्रथम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब से लेकर कंप्यूटर के विकास में अनेक प्रकार के यंत्रों का मनुष्य द्वारा आविष्कार किया गया। बिल्कुल आप देख कर कहेंगे सर ये कंप्यूटर है, तो आप ये सोचिए कि अगर ये 300 या 400 साल 4000 साल सॉरी 4000 साल अगर पहले कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि किसी भी तरीके से जोड़ने में घटाने में थोड़ा हेल्प पहुंचा दे, तो वो उस समय के हिसाब से वो कंप्यूटर ही था और ये कंप्यूटर ही था। इसका नाम है अबेकस। और आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो जो कंप्यूटर का जो प्रथम आपको विकास क्रम में मिलेगा वो अबेकस ही मिलेगा। अबेकस क्या है इसको जान लेते हैं। ये एक सरल यंत्र है जिसकी सहायता से अंकों की गणना की जाती है। ये आप ध्यान देंगे कि हम लोग कंप्यूटर के विकास को पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ेंगे जिस डिवाइस का आज हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो बीच की रो है, इसमें जब ये जो बीट्स हैं ये जुड़ती हैं तो इससे कैलकुलेशन होता है। जब ऊपर वाली जुड़ती है तो 5 काउंट होता है, और नीचे वाली जितनी जुड़ती है, जैसे यहाँ पे 3 जुड़ी हैं तो ये +3 हो जाता है, तो इसको 8। इस तरीके से मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इस पूरे एबेकस का यूज इस साइड से हम लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि दाहिने से बाएं साइड की तरफ होता है। और ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का है, ये 1000, 10,000, लाख ऐसे संख्याओं को जोड़ने घटाने प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज होता है।
इसका आविष्कार जो है वो आज से लगभग 3000 4000 वर्ष पूर्व, आप ये मान लीजिए कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ बुक में आपको लिखेगा 600 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि ये डिवाइस बहुत जगहों पे मिले हैं या इनका उल्लेख बहुत आप कह सकते हैं जो भी सोर्सेज़ हैं हमारे हिस्ट्री के उसमें मिले हैं। इसमें होता क्या था, एक फ्रेम होता था और इसमें जो फ्रेम है ये लकड़ियों का बना होता था और लकड़ियों में जो है ये बीट्स पिरोई हुई रहती थी। ठीक है, इसको मोती आप कह सकते हैं, जिसको खिसका कर गणना की जाती थी, जिसमें साधारण सिर्फ जोड़ और घटाना ही किया जा सकता था। तो ये था पहला डिवाइस अबेकस। उसके बाद जैसे-जैसे चीज़ों का विकास हुआ, आपको बता दें इस डिवाइस के विकास के पीछे माना जाता है कि ये चीन में सबसे पहले इसका आविष्कार किया गया था। तो ये एक फैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा डिवाइस आता है इसी क्रम में वो आता है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा-सा इससे नेक्स्ट लेवल पे आ गया। यहाँ पे संख्याएँ नहीं लिखी थी, लेकिन आप देखेंगे नेपियर बोन्स। और इसमें बोन्स क्यों नाम दिया गया है? तो ये भी जानेंगे हम लोग। देखिए ये एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब कंप्यूटर के बारे में सोचा जा रहा था, तो आप ये जान लीजिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेटर के बारे में सोचा जा रहा था। वो किसी आज के स्वरूप के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। तो ये एक तरीके से आपका मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटर था, जिसको मैनुअली आपको वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन फ़ॉलो करके इधर-उधर करना पड़ता था। इधर-उधर करने का मतलब संख्याओं के आधार पर। इसका आविष्कार जो था वो जॉन नेपियर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जो 1617 में इसको विकसित किया। नेपियर ने इसे मुख्यतः गुणा भाग को सरल बनाने के लिए बनाया था। अभी आप देखें अबेकस में सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाना हो पा रहा था, आगे चल के और भी यूज होने लगा। जो ये बनाया गया ये गुणा भाग के लिए, मतलब और अधिक कठिन से कठिन आप कह सकते हैं कि चाहे वो क्वेश्चंस हों या इक्वेशंस हों, उन चीज़ों के लिए। ये पहली मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम को भी कैलकुलेट करने में सक्षम थी। जो पहले था इसमें डेसिमल कुछ भी नहीं हो सकता था, सिर्फ अंक या अंकों का जोड़ घटाना हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल का भी जोड़ घटाना तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसके साथ ही गुणा भाग भी होना होना प्रारंभ हो गया। ये जो डिवाइस था नेपियर द्वारा बनाया गया था, 9 अलग-अलग हाथी के दांतों से बनी पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था। इवोरी स्ट्रिप कहते हैं और ये हाथी के दांत है जिसके ऊपर ऊपर संख्याओं को उकेरा गया है। तो ये नेपियर बोन्स का है। आप सभी लोग ये भी सोचेंगे कि सर ये चीज़ें जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्या ये एग्ज़ाम में लिखना होगा? एग्ज़ाम में आपको डिटेल में नहीं लिखना होगा, लेकिन ये अगर आपको क्रम लिखना होगा विकास में तो अबेकस, नेपियर बोन्स, इसके आविष्कारक, कब आविष्कार हुआ था, इतना तो आपको कम से कम लिखना होगा। उसके बाद जो तीसरा डिवाइस आता है इस क्रम में वो आता है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन आप देख लीजिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया। अब एक बड़ा सा डब्बा बनाया गया, उसमें व्हील्स लगाई गई। देखिए पास्कल लाइन का आविष्कार जो था ये फ्रेंच के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जो थे वो ब्लेज पास्कल थे, जिनके द्वारा 1642 में किया गया था, 1642 में। और पास्कल कैलकुलेटर अर्थमेटिक मशीन या एडिटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। पास्कल एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन इसके ऑपरेटिंग चीज़ें मतलब ये कह सकते हैं उसका सिस्टम अलग है, अलग तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन से केवल जोड़ घटाने का काम किया जाता था। इसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता था, जैसे ये पूरा बॉक्स आप देख पा रहे होंगे। इसमें गियर और व्हील्स लगी होती हैं। इस पर कैलकुलेशन करने के लिए इन व्हील्स को घुमाया जाता है। अब ये प्रैक्टिकल में तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हील्स हैं। इन 6 व्हील्स को अपने अकॉर्डिंग घुमाकर हम उसमें अपना रिजल्ट देखते थे। और ये डिवाइस इजीली अवेलेबल भी नहीं है कि मैं भी इसको देख सकूं। तो ये आप बस इसका नाम याद रखेंगे और डिवाइस देख लेंगे तो कहीं ना कहीं एक इमेज माइंड में बन जाती है हमारे कि एक ऐसा डिवाइस भी सर बताए थे। उसके बाद जो चौथा क्रम आता है वो आता है जैकयार्ड लूम का। जैकयार्ड लूम जो है ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम जोसेफ मारी जैकयार्ड है, जो कि ये 1801 में इन्होंने एक मशीन बनाई। और आपको ताज्जुब होगा ये मशीन कपड़े की छपाई के लिए थी, कपड़ों की प्रिंटिंग के लिए थी। और इस मशीन को कपड़ों पर पैटर्न या डिजाइन अंकित करने के लिए किया गया था। इस मशीन में कार्ड्स को की चैन या जिसको पंच कार्ड कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, से नियंत्रित किया जाता था। और इन पंच कार्ड को पैटर्न कहते थे, जिन्हें कपड़ों पर उतारा जाता था। आप ऐसे समझ लीजिए एक अगर प्लेन कपड़ा है
और उस पे अगर हमने एक कोई डिज़ाइन आप लोग देखे भी होंगे जनरली, मान लीजिए कोई चीज़ हम इस पे बना देते हैं। वैसे तो डिज़ाइन में ऐसे एक कोई पेड़ एक ऐसे कोई फ्लावर बना देते हैं ऐसे। ये मान लीजिए ये खाली है और यहाँ पे हम इंक डाल देंगे। जब हम इस चीज़ को हटाएँगे, जो ये मैं लिया हूँ, अगर इसको हटाएँगे तो उस कपड़े पे वैसा छपा हुआ आएगा। कुछ इसी तरीके से आप इस डिवाइस में देख पा रहे होंगे, छोटे-छोटे डॉट्स हैं और इन्हीं को पंच कार्ड कहा गया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका यूज़ फिर दूसरे तरीके से किया गया है, जो कि थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म है, उसको साइंटिफिकली समझना होगा। यूँ तो मशीन का निर्माण जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के काम को आसान बनाने के लिए किया गया था। टेक्सटाइल मतलब जहाँ कपड़ों का उद्योग हो, परंतु इसमें प्रयोग किए गए रिप्लेसेबल पंच कार्ड के विचार ने कंप्यूटर के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जो ये पंच कार्ड बनाया, इसको रिप्लेसेबल बनाया कि मतलब ये बाद में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे खराब हो गया, टूट गया, तो बस उतना बनाकर उसमें ऐड कर दो, हटा दो। तो ये इससे पहले नहीं था। इसमें जो भी डिवाइस बन रहे थे, तो यहाँ से ही बस एक कंसेप्ट को उठाया गया जिसका नाम था पंच कार्ड। अब उसके बाद जो डिवाइस आता है और सही मायने में इस डिवाइस ने एक नींव रख दी कि कंप्यूटर बनेगा कैसे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करेगा। ये था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के निर्माता जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्हें आप कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। चार्ल्स बेबेज ने इस कंप्यूटर का निर्माण 1822 में किया था और इसे सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये स्ट्रीम से मतलब स्टीम से चलने वाला, स्टीम मतलब भाप से चलने वाला ये यंत्र था। इससे पहले जो डिवाइसेस थे वो हाथ से चलाने वाले, हालांकि इसमें भी होने लगा था स्टीम का यूज़, लेकिन ये एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि भाप से चल रहा था। अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना था। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो हम कंप्यूटर प्रयोग में लाते हैं, इस कंप्यूटर का इतना विकसित बनाने में चार्ल्स बेबेज का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने जो डिवाइस बनाया, हालांकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि ये किस पर्पज के लिए था। इसमें आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे गियर्स हैं और उस गियर्स के अकॉर्डिंग उनको घुमाकर कैलकुलेट किया जाता था या कैलकुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता था। उसके बाद आप देख पाएंगे ये चार्ल्स बेबेज जी हैं। इनका जन्म 1791 से और इनकी डेथ जो है 1871 में होती है। मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर भी थे। आप लोग इन चेहरे को याद रखेंगे तो एक मतलब चार्ल्स बेबेज, जब ऐसे हम लोग बोल रहे थे तो आप भी सोच रहे होंगे किस चार्ल्स बेबेज की बात करें, कैसा दिखता होगा वो आदमी। तो मैंने सोचा कि ऐड करा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद इन्होंने ही एक और आप कह सकते हैं कि इससे भी अपग्रेडेड वर्जन का एक डिवाइस बनाया। इसको इन्होंने कहा एनालिटिकल इंजन। ये था डिफरेंस इंजन। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम जो हैं इंजन लास्ट में लगा है और दोनों चार्ल्स बेबेज ने ही बनाए हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के इतिहास में इस कंप्यूटर की अहम भूमिका है। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज ने 1830 में, वो 1822 में बनाया था, एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल किया। ये भी सेम था, लेकिन इसमें इन्होंने जेकार्ड लूम के मशीन से प्रेरित होकर एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड का प्रयोग किया और कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए। आज इनपुट डिवाइस के लिए हम लोग माउस, कीबोर्ड, ऐसी चीज़ों का, पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। इस पंच कार्ड का प्रयोग करके, जो ये हमने दिखाया था आपको जैकार्ड लूम का जो पंच कार्ड था, इसका इस्तेमाल इन्होंने एनालिटिकल इंजन में किया, जिससे कि ये अपने सिस्टम को इनपुट दे पाएँ, मतलब निर्देश दे पाएँ कि ये करना है तो वो उसको प्रोसेस करके दे। जैसे हम सर्च करते हैं तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड से टाइप जो हम भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस है। ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे ढंग से। एनालिटिकल इंजन जो था उस समय पूर्व विकसित हुई मशीनों से बहुत बेहतर था। ये कंप्यूटर लगभग हर प्रकार के गणितीय समस्याओं को हल कर सकता था। उसके साथ ही कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर कर सकता था। अभी तक डिफरेंस इंजन में ये फीचर नहीं था कि वो जो अभी तक जोड़ घटाना उसने किया है उसको वो सेव भी कर पाए या उस पैटर्न को याद भी रखे, लेकिन इसमें ये चीज़ें आ गई थी। ये एक आधुनिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था।
तो आप समझ सकते हैं चार्ल्स बेबेज को जब लगा कि ये डिवाइस से भी अच्छा डिवाइस बनाया जा सकता है, तो उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया। और फाइनली आप इस चीज़ से समझ ही गए होंगे कि क्यों इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को आसान बना दिया, जो कि होता है ना कि स्टार्टिंग दे दी, उसके बाद लोगों ने उसको और भी आप कह सकते हैं उसमें मॉडिफाई किया और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस किए। उसके बाद एक और मशीन आती है जिसको टैबुलेटिंग मशीन कहा जाता है। टैबुलेटिंग मशीन जो था वो हरमन होलीरिथ नाम के एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, ने इस डिवाइस का निर्माण किया। और इस डिवाइस का निर्माण सर्वप्रथम, इससे पहले अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, तो मतों की गणना के लिए, चुनाव में जो वोट पड़ते हैं उनकी गणना के लिए बनाया गया था। बाद में इस डिवाइस का कंप्यूटर की तरह या कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल हुआ, और ये भी एक मैकेनिकल टेबुलेटर मशीन थी जो पंच कार्ड पर आधारित थी। ये कह सकते हैं कि ये प्रेरित थी चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पे या उस डिवाइस पे। इसके बाद इस मॉडल को बिजनेस एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, और जो हरमन थे बाद में जो टैबुलेटिंग मशीन इन्होंने बनाई थी, ये प्रारंभ की, और जो कि बाद में 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनी। आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कंप्यूटर निर्माण की भारत क्या विश्व भर में सबसे पहले, मतलब यही एक कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके बाद जो कंप्यूटर आए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गए। इससे पहले जो कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे। जैसा मैंने बताया, ये भाप से चलने वाला था, ये भी भाप से चलने वाला था। लेकिन इसके बाद जो धीरे धीरे डिवाइस आते हैं, उनकी बात हम लोग किस में करेंगे, उनकी बात जब हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे। जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसमें प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, 5 पीढ़ी पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे तब सही मायने में आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये डिवाइसेस हैं, जो कि मतलब जैसे उसमें पहले कंप्यूटर के बड़े स्वरूप को देखेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर के स्वरूप को कैसे छोटा किया गया, उस चीज़ को देखेंगे। उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं कि चिप का प्रयोग कब किया गया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए अगली क्लास जो होगी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता दिया हूँ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप, जैसे अगर पूछा जाए कि कुछ डिवाइसेस के नाम अगर आपको लिखने पड़े कंप्यूटर के इतिहास में, तो आप एबेकस को कभी नहीं भूलेंगे। अबेकस, नेपियर जोन्स, पास्कल लाइन, और अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं जैकयार्ड लूम को तो कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को, मतलब ये 5 नाम आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में 2-3 और डिवाइसेस दिए गए हैं, लेकिन ये मुख्यतः हैं, इसलिए इन पे आप ध्यान रखेंगे। आई होप आज की ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा क्या होता है कि ये इन क्लासेस में समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो है फैक्ट है वो बताना होता है। तो थोड़ी सी लिटिल बिट बोरिंग लग सकती है क्लास, लेकिन ये नॉलेज है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम और आपका सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।